कालाढूंगी पवलगढ़ बैल पड़ाव मोटर मार्ग में सुबह करीब 6 बजे चलती जिप्सी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सभी पर्यटक सीतावनी जॉन से जंगल सफारी कर रहे थे और वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ है। वही सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल सभी पर्यटक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरे मामले में एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली ने बताया है कि जिप्सी में आग तकनीकी कमी के चलते लगी है, लेकिन समय रहते हुए पर्यटक जिप्सी से बाहर निकल गए और जिप्सी पूरी तरह से जल गई है। पर्यटकों को दूसरी गाड़ी से उनकी गंतव्य तक भेजा गया है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। फिलहाल राजस्व विभाग द्वारा घटना के संबंध में रिपोर्ट बनाई जा रही है और नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियों को लेकर किए गए सभी दावे जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। मसूरी और आसपास के क्षेत्र का एकमात्र उपजिला चिकित्सालय से हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिस कारण मरीज को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी का उपजिला चिकित्सालय एकमात्र अस्पताल है जो मसूरी के आसपास के दर्जनों गांवों के साथ पर्यटन सीजन में देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराता है। वहीं मसूरी और आसपास के क्षेत्र दुर्घटना संभावित क्षेत्र भी हैं, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में मसूरी उपजिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ न होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हड्डी रोग से संबंधित मरीजों को या तो प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ रहा है या फिर देहरादून के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे लोगों में शासन प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासी अनिल सिंह, अन्नू, ममता देवी, सोनिया सिंह, ललित मोहन काला ने कहा कि मसूरी पर्यटन और यात्रा सीजन को लेकर काफी महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन सरकार की तरफ से उपजिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी को दूर नहीं किया जा रहा है। ये भी मेरे संज्ञान में आया कि उन्हें कहीं अटैच कर रखा। अगर इस तरीके का है तो यहाँ कौन देखेगा, उसका भी देखना पड़ेगा। और साथ में माननीय जो हमारे मंत्री हैं गणेश जोशी जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, उनसे बात करूंगा कि किसी भी तरीके से, क्योंकि सीज़न का टाइम है। यहाँ पर सिविल अस्पताल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है। पहले अरविंद राणा डॉक्टर यहाँ पर थे, जो शायद अब विकास नगर में अटैचमेंट में, जबकि सरकार द्वारा अटैचमेंट ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो अटैचमेंट पे है। और मसूरी में पर्यटन सीज़न है, आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक्सीडेंट्स काफ़ी हुए हैं, जिसके मद्देनज़र और लोकल जो हमारे यहाँ के एकमात्र सिविल अस्पताल है जिसमें कि आसपास के ग्रामीण काफ़ी सारे क्षेत्र के लोग आते हैं। आपने देखा होगा दूर दूर से लोग गांव क्षेत्र से आते हैं। स्थानों पे जो है अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं अथवा समायोजित हो जाते हैं। जैसा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के बारे में आपको बताना है कि उनको भी देहरादून में समायोजित किया गया है और यहाँ पद रिक्त है। वेतन मसूरी वाले चिकित्सालय से मिल रहा है, काम वो देहरादून में कर रहे हैं। कोई आपकी स्वास्थ्य कर्मचारी ढंग से नहीं मिलते हैं। तो क्या मानते हैं कि जो हड्डी रोग विशेषज्ञ का होना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि देखिए एक इकलौता हॉस्पिटल है ये सिविल हॉस्पिटल। आप देखिए सेंट मैरिज बंद हो चुका है और आप देखिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून महोदय से हमने अपनी डिमांड भेजी हुई है और जैसे ही उपलब्ध होगा वो हमें यहाँ हफ्ते में 2 दिन जैसी व्यवस्था बनेगी वो बनाएंगे। जनपद पौड़ी पुलिस ने भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान के तहत 52 नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास किया है। पुलिस ने पूरे जनपद में भिक्षावृत्ति और कचरा बीनने का काम करने वाले 52 बच्चों को पहले चिन्हित किया, फिर उनके परिजनों की सहमति से स्कूलों में एडमिशन दिलाकर शिक्षा दिलाने का काम किया है। पौड़ी के एडिशनल एसपी जया बलूनी ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, किताबें और स्टेशनरी वितरित की गई हैं। स्कूल जाते समय बच्चे काफी खुश नजर आए। एसपी ने बताया कि एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पूरे जनपद में भिक्षा नहीं शिक्षा का 2 अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत एएसटीयू की टीम भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को चिन्हित कर शिक्षा दिलाने के काम में लगी हुई है। एसपी ने स्थानीय लोगों से पुलिस के इस अभियान के लिए सहयोग मांगा है। जिन लोगों ने हम लोगों गरीब लोगों की इतनी मदद की है, हमारे बच्चे आगे पढ़ पा रहे हैं। हमारे बच्चों को कॉपी, बुक्स वगैरह दिलाए, बैग दिलाए, शूज़ दिलाए, ड्रेस दिलाई। अब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 31 मार्च तक ऑपरेशन मुक्ति का इसका उद्देश्य था बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवाना और भिक्षावृत्ति और गुब्बारे बेचने जो भी कार्य करते हैं उनसे हटाकर शिक्षा की ओर लेकर जाना।
ये 3 चरणों में चलाया गया था। पहले चरण में बच्चों को चिन्हित किया गया था, दूसरे चरण में जागरूकता अभियान था और तीसरे चरण में बच्चों का विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन कराया गया था। तो पौड़ी जनपद पुलिस द्वारा 52 बच्चों का एडमिशन कराया गया है और उनको किताबें और बैग वगैरह भी दिए गए हैं और लगातार उनको जागरूक भी किया जाता है, उनका फॉलोअप भी लिया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इसकी सराहना कर रहे हैं और आम जनता द्वारा भी इसको लगातार सराहना दी जाती है और साथ ही साथ इसको जो मोटिवेट है वो भी किया जाता है। जो भी बच्चे जहाँ पर गुब्बारे बेच रहे हैं या फिर कूड़ा बीन रहे हैं, तो जो आम नागरिक हैं वो भी हमें सूचित करते हैं इस विषय में। जी बिल्कुल, अगर ऐसे कहीं पर बच्चे मिलते हैं जो कि कूड़ा बीन रहे हैं या फिर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, तो वो हमें 112 पर सूचना दे सकते हैं या फिर हमारे AHTU के नंबर उपलब्ध हैं जो कि आपको विभिन्न हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर मिल जाएंगे, आप उस पर भी सूचना दे सकते हैं। भगवान आशुतोष के द्वारा 2 ज्योतिर्लिंग में एक केदारनाथ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कपाट खोलने के बाद से अभी तक धाम में कुल 75,139 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और बीते 3 दिनों से धाम में प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन लग रही है और इसके साथ ही पैदल मार्ग से लेकर केदारनाथ तक रौनक बनी हुई है। पंच केदार में प्रमुख केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुल गए थे। कपाटोद्घाटन पर धाम में रिकॉर्ड 29,030 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। केदारनाथ में व्यापारिक और आपको बता दें कि गतिविधियां बंद होने के बाद भी धाम में यात्रियों का उत्साह अपने चरम पर रहा। वहीं शनिवार को भी धाम में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ा, जो रविवार को भी जारी रहा। रविवार को धाम में 23,510 शिव भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बाबा के भक्तों को बेहतर से बेहतर तरीके से दर्शन कराए जाने की बात कही गई है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक भीड़ कम होने पर भक्त गर्भगृह से दर्शन कर रहे हैं, वहीं भीड़ बढ़ने पर सभा मंडप से दर्शन हो रहे हैं। धाम में औसतन 1,700 से अधिक श्रद्धालु हर घंटे दर्शन कर रहे हैं। BKTC के अनुसार 3 दिनों में धाम में कुल 75,139 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो बीते 5 वर्षों में नया रिकॉर्ड है। दर्शनार्थियों में 49,144 पुरुष, 25,002 महिलाएं, 991 बच्चे शामिल हैं और इसके साथ ही 2 विदेशी महिलाएं शिव भक्ति भी केदारनाथ के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर चुकी हैं।